7,000 करोड़ से अधिक की लागत की सौगातें बेसरूप देने की कृपा करें, जिसके अंतर्गत अमृत 2.0 योजना में 4,183 करोड़ की कुल 135 परियोजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 1,250 करोड़ की अब तक स्वीकृत 50,000 ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1,200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशी। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। किसान सम्मान इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं। ये भारत देश के पीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो, किसानों और लाडली बहनों, ताकि सभी योजना से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल में डायरेक्ट आ सके। आप सभी लाडली बहनों और किसानों की जय हो। 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा।
इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। क्या इतने वर्षों में कभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सभी किसान भाइयों के अकाउंट में हम आने वाले समय में लगभग 4,000 रुपए की राशि प्रदान करने जा रहे हैं। ये 4,000 रुपए की राशि कैसे प्रदान होगी आपके अकाउंट में, हम इसका आपको जानकारी देंगे। जब तक आप अपने अकाउंट की ई-केवाईसी, अपने बैंक अकाउंट की ई-केवाईसी, अपने आधार कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, तो जो आने वाले समय में मोदी जी द्वारा लगभग 4,000 की राशि आपके अकाउंट में डाली जाएगी, वो अकाउंट में आपके बराबर नहीं पहुंच पाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो राशि डीबीटी ऑन करवाने के बाद ही आपके अकाउंट में आएगी। डीबीटी क्या होती है? डीबीटी वो होती है जब आप अपने बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी करवाते हैं, अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाते हैं, उसी को कहते हैं डीबीटी। तो आप, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अपने बैंक अकाउंट के डीबीटी, अपने ई-केवाईसी, आधार कार्ड का लिंक करवा लीजिए, ताकि आपके अकाउंट में बराबर जो राशि आती है वो बराबर आपके अकाउंट में आ सके। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नियत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।